प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने दामादों और दलालों से वहां की जनता को बचने के लिए कहा और कहा कि बीजेपी को वोट करिए। और इसी को लेकर अब रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो बाहर आए हैं और प्रधानमंत्री से कहा है कि इस तरह से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे खिलाफ बोला है वो ठीक नहीं है। एक प्रधानमंत्री को इस तरह से नहीं कहना चाहिए और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो साबित करें। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज़ टाइम। बताएंगे इस खबर को विस्तार से और समझाएंगे कि इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है। दरअसल आपको पता ही होगा कि रॉबर्ट वाड्रा पर जो हरियाणा में ज़मीन खरीदा गया था, जो ज़मीन का आवंटन उन्हें हुआ था कई ज़मीन का, वो संदेहास्पद रहा है और उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री की तरफ से उन पर हमला किया गया और कहा गया कि दामादों और दलालों से बचने की ज़रूरत है हरियाणा वालों को, क्योंकि अगर फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से पहले की सरकारें उन्हें औने पौने दाम पर ज़मीन मुहैया करा देती थी और वो ज़मीन वो फिर किसी और को ट्रांसफ़र कर देते थे और उसमें अपनी हिस्सेदारी लेते थे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो विवाद है वो गहराता जा रहा है और बीजेपी हमलावर है कांग्रेस को घेरने के लिए और रॉबर्ट वाड्रा के माध्यम से कांग्रेस को वो कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हरियाणा की जो सियासत है अब कहीं ना कहीं गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगी है, क्योंकि जब हुड्डा की सरकार थी वहाँ तो इस तरह के आरोप बीजेपी पहले भी लगाती थी और अब अगर बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई है तो उधर से रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से बयान जारी किया गया है और वो मीडिया में आकर अपने उस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया कि अगर मैं कुछ गलत किया हूँ और अगर कुछ गलत है तो प्रधानमंत्री से साबित कर दें और प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये रॉबर्ट वाड्रा का कहना है। इस बार का जो चुनाव है वो कुछ और ही इशारा करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हर पार्टी जो है अपने को खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हर पार्टी की ज़मीन जो है इस बार के चुनाव में वो खिसकी हुई नज़र आती है। कांग्रेस के लिए भी ये लड़ाई काफ़ी आसान नहीं दिखता, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया होता तो शायद एक बेहतर स्थिति हो सकती थी कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अगर जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है वो दो जगह दो पार्टियों में शिफ्ट होगा और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा। और बीजेपी अभी से दावा भी कर रही है कि वो हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में है और वहाँ की सरकार ने काम किया है और उसे ही प्रधानमंत्री मोदी दोहराकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस भी अब उस जो प्रधानमंत्री का बयान है उस पर उन्होंने रिवर्ट किया और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री को। लेकिन पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें चलती रहेगी और आपका इस संदर्भ में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर अवगत कराइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।